आज हम इस वीडियो में समृद्ध कार्यक्रम के बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में कोविड-19 महामारी की वजह से सभी शैक्षिक संस्थान साल भर प्रभावित रहे। मार्च माह से बंद हुए स्कूल साल के अंत तक भी नहीं खुल पाए। स्कूल न खुलने की वजह से बच्चों के अधिगम स्तर में गिरावट आई। उत्तर प्रदेश सरकार और समग्र शिक्षा ने इस समस्या का उचित हल निकालने के लिए मिशन प्रेरणा के अंतर्गत समृद्ध कार्यक्रम की संकल्पना की है। इस कार्यक्रम में कक्षा 1 से 5 तक भाषा एवं गणित के विषयों पर व्यवस्थित तरीके से कार्य करते हुए बच्चों के तत्कालीन अधिगम स्तर यानी कि जो इस समय उनका अधिगम स्तर है को आगे बढ़ाने पर कार्य किया जाना प्रस्तावित है। कार्यक्रम के संचालन के लिए शिक्षकों के प्रयोगार्थ समृद्ध संदर्शिका का निर्माण किया गया है, जिसमें प्रेरणा सूची की कुछ निर्धारित दक्षताओं पर कार्य किया जाएगा और शिक्षण योजना का निर्माण कर सभी कक्षाओं में सुनियोजित तरीके से कार्य किया जाएगा। एक तरह से आप इसे उपचारात्मक शिक्षण भी कह सकते हैं। एक बात और आपसे बतानी है कि समृद्ध संदर्शिका का उपयोग करने से पहले आपको आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का अध्ययन अवश्य कर लेना है। अब आइए बात करते हैं कि समृद्ध संदर्शिका को कितने स्तरों में बांटा गया है। जैसा कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि समृद्ध संदर्शिका का निर्माण 2 विषयों के आधार पर किया गया है, जिसमें पहला विषय भाषा और दूसरा विषय गणित है। तो भाषा और गणित विषय पर समृद्ध संदर्शिका को, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, 3 स्तरों में बांटा गया है। स्तर 1 के अंतर्गत 2 संदर्शिकाओं का निर्माण किया गया है, जिसमें पहली संदर्शिका गणित विषय पर आधारित है, जिसमें कक्षा 1 और 2 को सम्मिलित किया गया है। यानी कि कक्षा 1 और 2 के लिए संयुक्त रूप में गणित भाषा से संबंधित एक समृद्ध संदर्शिका का निर्माण किया गया है। इसी तरह हिंदी विषय में कक्षा 1 के लिए इस संदर्शिका का निर्माण किया गया है। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, स्तर 1 में गणित के अंतर्गत कक्षा 1-2 के लिए संयुक्त रूप से समृद्ध संदर्शिका है और कक्षा 1 के लिए सेपरेट एक हिंदी विषय के अंतर्गत संदर्शिका है। इसी तरह से स्तर 2 के अंतर्गत संयुक्त रूप से कक्षा 3 और 4 के लिए गणित विषय के अंतर्गत समृद्ध संदर्शिका का निर्माण किया गया है और संयुक्त रूप से कक्षा 2 और 3 के लिए हिंदी विषय के अंतर्गत समृद्ध संदर्शिका का निर्माण किया गया है। तीसरे स्तर में कक्षा 5 के लिए सेपरेट तौर पर एक गणित विषय के अंतर्गत समृद्ध संदर्शिका का निर्माण किया गया है। इसी तरह कक्षा 4 और 5 के लिए हिंदी विषय के अंतर्गत संयुक्त रूप से समृद्ध संदर्शिका का निर्माण किया गया है। तो इस तरह से टोटल स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 को मिलाकर 6 शिक्षक संदर्शिकाओं का निर्माण किया गया है, जिसे आप संयुक्त रूप से समृद्ध संदर्शिका कह सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि समृद्ध कार्यक्रम के संचालन की समय सीमा क्या होगी। तो यह कार्यक्रम 8 सप्ताह की कार्य योजना पर आधारित है, जिसकी शुरुआत 0 सप्ताह से होगी। यानी कि 0 सप्ताह को छोड़कर 8 सप्ताह कार्य करना होगा, जिसके लिए शिक्षण योजना का निर्माण करना होगा। 0 सप्ताह के अंतर्गत स्कूल खुलते ही विद्यार्थियों के साथ 1 सप्ताह तक परिचय एवं वार्म अप गतिविधियों पर कार्य किया जाएगा, जिसे 0 सप्ताह के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद 8 सप्ताह और कार्य करना होगा। 0 सप्ताह के अंतर्गत वार्म अप गतिविधियां या परिचय सत्र का कैसे संचालन करना है, हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। अब आइए समृद्ध संदर्शिका के आधार पर जो कक्षाओं का संचालन होगा, उसके दैनिक शिक्षण योजना के कालांश और उसकी समय सीमा पर चर्चा की जाए। यानी कि समृद्ध संदर्शिका के क्रियान्वयन के लिए जो दैनिक समय सारणी होगी और उसका जो काल विभाजन होगा, इस पर चर्चा की जाए। समृद्ध संदर्शिका के क्रियान्वयन के लिए कक्षा 1, 2, 3 में भाषा के अंतर्गत दैनिक समय सारणी में कुल 3 कालांश होंगे, जिसमें प्रथम कालांश, द्वितीय कालांश और जो तृतीय कालांश है वो 40-40 मिनट का होगा। प्रथम कालांश के अंतर्गत मौखिक भाषा के विकास से जुड़े कार्य होंगे। द्वितीय कालांश और तृतीय कालांश का जो 40-40 मिनट का सत्र है, उसे संयुक्त रूप से आप 80 मिनट में संयुक्त कर सकते हैं, जिसमें 55 से 60 मिनट का जो सत्र होगा वो डिकोडिंग के आधारभूत कौशल की पुनरावृत्ति होगी और जो 20 से 25 मिनट होगा वो पठन अभ्यास होगा।
कहने का मतलब ये है कि अगर आप 55 मिनट शुरुआत में लेते हैं डिकोडिंग के लिए, तो आपको 25 मिनट पठन अभ्यास के लिए लेना होगा, और अगर आप 60 मिनट डिकोडिंग के लिए लेते हैं तो आपको 20 मिनट पठन अभ्यास के लिए लेना होगा। तो इस तरह से कक्षा 1, 2, 3 में भाषा विषय के अंतर्गत दैनिक समय सारणी के अंतर्गत 3 कालांश होंगे, और तीनों कालांशों का जो समय सीमा होगा वो 40-40 मिनट का होगा। अब आइए कक्षा 4 और 5 में भाषा विषय के अंतर्गत जो दैनिक समय सारणी होगी पर चर्चा की जाए। इसमें 2 कालांश होंगे, कालांश 1 और कालांश 2। कालांश 1 के अंतर्गत उपचारात्मक शिक्षण होगा, जिसे 2 स्तरों में विभाजित किया गया है। पहले वाले स्तर में वर्ण, मात्रा, शब्द, वाक्य स्तर पर कार्य होगा, और दूसरे स्तर पर पाठ स्तर कार्य सहज 2 व 3 पर आधारित होगा। जो सहज 2 और 3 के स्तर पर पुस्तिकाएं आपको ऑलरेडी मिल चुकी हैं, उस पर कार्य होगा। और कालांश 2 में कक्षा अनुसार पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण होगा। भाषा विषय से संबंधित कक्षा 1 से 5 तक दैनिक समय सारणी पर हमारी चर्चा हो चुकी है। अब आइए गणित विषय की दैनिक समय सारणी पर चर्चा की जाए। कक्षा 1 से लेकर 5 तक गणित विषय के अंतर्गत एक ही समय सारणी है, जो इस प्रकार है। कक्षा 1 से लेकर 5 तक गणित विषय की जो दैनिक समय सारणी है, उसे 2 कालांशों में विभाजित किया गया है। पहले वाला जो कालांश है वो 40 मिनट का होगा, और दूसरा कालांश भी 40 मिनट का होगा। पहले वाले कालांश में अवधारणा का निर्माण होगा, और दूसरे वाले कालांश में अभ्यास का सत्र होगा। अब आइए उपचारात्मक शिक्षण की रूपरेखा पर बात की जाए। जैसा कि हमने आपको बताया, यह उपचारात्मक शिक्षण की विशेष योजना है जो 8 सप्ताहों में पूरी की जाएगी। प्रतिदिन के कालांश जो हम आपको पीछे बता चुके हैं के आधार पर शिक्षण कार्य किया जाएगा। कार्यक्रम के संचालन में बच्चों का एक बेसलाइन आकलन होगा, जिसके आधार पर प्रत्येक बच्चे का स्तर निर्धारित किया जाएगा। उनके स्तर के अनुरूप उन्हें 2 स्तरों में बांटकर शिक्षण कार्य किया जाएगा। साप्ताहिक आकलन के द्वारा बच्चों के सीखने की उपलब्धि की प्रगति का आकलन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान जो विद्यार्थी पीछे रह जाएंगे, उन्हें उनके लिए विशेष अभ्यास कार्य और पुनरावृत्ति की योजना भी रखी जाएगी, ताकि वे भी अपेक्षित अधिगम स्तरों को प्राप्त कर सकें। ये सब कैसे करना है, हम आपको दैनिक शिक्षण योजना के माध्यम से बताएंगे। जो बातें हमने आपको अभी बताई, वो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। जब आप इन सभी संदर्शिकाओं का अध्ययन कर लेंगे, तो उसके बाद आपको बच्चों की अभ्यास पुस्तिका पर भी कार्य करवाना होगा, जो आपके विद्यालय में पहुंच चुकी होगी। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जो 0 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह की जो कार्य योजना है, उस पर चर्चा करेंगे, और दैनिक समय सारणी के अंतर्गत जो काल विभाजन है, उसमें जो शिक्षण योजना बनानी है, उस पर चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से समृद्ध कार्यक्रम और समृद्ध संदर्शिका के विषय में जो भी जानकारी आपको दी गई, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।